बैक्टीरिया के जो कंसंट्रेशन है, उनकी नंबर है, उनको बढ़ाता है, और जब वो बढ़ते हैं तो आपकी बॉडी में जो लिक्विड की कंडीशन है वो खत्म होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट किस पे काम करते हैं? ये डायरेक्टली आपकी बॉडी में बैक्टीरिया को बनाने में मदद करते हैं, जो कि आपके शरीर के सभी काम को करने में हमारी हेल्प करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया चारों तरफ है, ठीक है, हमारे शरीर में भी है। हम इनको रहने के लिए अपना शरीर देते हैं, बदले में ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के सारे काम करते हैं। हर एक काम, चाहे शरीर में हो या शरीर से बाहर, दूध से दही बनानी है, फलों को पकाना है, या कोई और भी काम है, वहाँ पे सब जगह बैक्टीरिया अपने रूप में करते हैं। उसी तरह से हम ये बैक्टीरिया का यूज करके अपनी बॉडी को अच्छा रखें। यही प्रोडक्ट चेंज करके हमने कन्वर्ट किया टैबलेट की फॉर्म में, चूड़ी की फॉर्म में, ताकि आप बच्चों को इसको दे सकें। बच्चे कैप्सूल्स नहीं लेते हैं किसी भी पीपीटी की फॉर्म में। आपको मैंने बताया कि किस तरह की टैबलेट बनाई गई, किन सिनेरियो को ध्यान में रख के बनाई गई। बच्चों का आज की डेट में किस तरह से हमारे बच्चे समय के पहले जो है उनके जो डेवलपमेंट है वो अलग वे में है, पूरा न्यूट्रिशन उनका अलग है, और बीमारियाँ जो है वो अलग है। उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये दो प्रोडक्ट आप लोगों के पास ऑलरेडी है फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड ईयर फॉर किड्स। ठीक है, तीसरे के बारे में अभी हम बात करेंगे, जो कि हमारा जॉइंट केयर से रिलेटेड है। हमारे जॉइंट्स और जितने भी नीज, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स क्या क्या है, जोड़ कोई कौन सा, हमारे बाजू हो गए, ठीक है, आप कंधे हो गए, ठीक है, रीढ़ की हड्डियां हो गई, घुटने हो गए, हर तरह के जॉइंट्स, हर तरह के जो जोड़ है उनको हम जॉइंट्स कहते हैं। अब इन जोड़ों में जब दर्द होती है, एक समय के बाद जोड़ों में दर्द निकलना शुरू हो जाता है। वो दर्द क्यों हो रही है, ठीक है, और उस दर्द के होने का जो कारण है, उन दोनों को समझना जरूरी है पहले उसको ठीक करके। तो अगर हम दर्द के बारे में बात करते हैं तो दर्द बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको दर्द नहीं होगा तो आपके शरीर को कभी पता नहीं लगेगा कि आपके शरीर में कोई नुकसान हुआ है। अगर आपको चोट लगती है तभी दर्द होता है, और अगर वो दर्द होगा तभी वो चोट ठीक होगी। अगर दर्द नहीं होगा तो ठीक नहीं होगी। आप लोगों ने बहुत से लोगों का, देखिए, बड़ा सिंपल सा किस तरह से ये काम करते हैं, जो दर्द है हमारे शरीर में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर चोट लगती है, वहां से उस चोट का सिग्नल हमारी रीढ़ की हड्डी में जाएगा, और रीढ़ की हड्डी हमारे दिमाग में उस सिग्नल को पहुंचाती है। इस तरह से बिजली का बल्ब होते हैं, हम बिजली का स्विच जला बटन ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, लाइट बटन बंद करते हैं, लाइट बंद हो जाती है। फिर ये दर्द का सिग्नल है हमारे शरीर में मूव कर रहा है। अगर ये सिग्नल मूव ना करें तो कभी वहां पे रिपेयर होगा नहीं। ठीक है, आप सभी को कभी ना कभी तो बोझ आगे पैर मुड़ा होगा, पैर में दर्द हुई है, और दर्द होने के बाद आप लोगों ने किसी ना किसी ऐसे पर्सन से बात गए होंगे जो टांगे खींच के दर्द ठीक करता है। खिंचवाइए टांगे, खिंचवाइए दर्द, या फिर सभी बोझ निकालने के लिए गए होंगे, तो बोझ निकालने वाला क्या करता है, तो जोर से आपके टांग खींचेगा और दर्द ठीक हो जाती है। होता है ऐसा? कितने लोग गए हैं अपने बोझ ठीक करवाने के लिए, गए हैं, लेकिन वो 2-3 महीने के बाद दर्द फिर से आती है। होता है? देखिए, सिंपल सा होता करता क्या है, जैसे मैं ये नहीं कह रहा है कि वो गलत कर रहा है, पर आपको एग्जैक्ट चीज से पता होना भी चाहिए। अभी भी वो पर्सन क्या कर रहा है, वो उस दर्द के सिग्नल को कंप्लीटली रोक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बटन दबाने से अगर लाइट जल रही है, मैं बीच से तार काट दूंगा तो लाइट जलेगी? नो, नहीं जलेगी, राइट। तो वो बटन तो दब रहा है, दर्द वैसा ही है, लेकिन उस दर्द का सिग्नल नहीं पहुंचता है ब्रेन तक। तो जो आपको वो जो जैसे खींचता है, जो वो पैर खींचते हैं, जो मसाज करते हैं, वो क्या करते हैं, उस नर्व को ही तोड़ देते हैं। सिर्फ वो डैमेज वैसा ही है, लेकिन उसका मैसेज नहीं पहुंचता है। ठीक है, वो मैसेज पहुंचना जरूरी है अगर आपको रिपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गली की सड़कों में गड्ढे हैं और अगर आपको उसको ठीक करवाना है, जब तक वो बोलोगे नहीं आप डिपार्टमेंट को कि गड्ढे हैं ठीक हो रहे हैं, तब तक वो भरेंगे आगे, कोई नहीं भरता। मतलब बिना मांगे मांगी दूध में मिलाते होता है, बच्चा रोता है तभी दूध पिलाते हैं। तो मानना ऐसे ही, जब तक बॉडी को इसका पता ही नहीं लगेगा, पेट को पता ही नहीं लगेगा, तो वो रिपेयर भी नहीं होगा। तो जितने भी दर्द आपके शरीर में हो रहे हैं वहाँ पे वो समझना जरूरी है। और उन दर्दों में सबसे कॉमन है अर्थराइटिस, जिसको हम गठिया कहते हैं। गठिए की प्रॉब्लम ऐसी है, आज के डेट में हर एक नौजवान से जो है वो ग्रसित है। हर एक पर्सन गठिए से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, गठिए को हम ऐसा समझते हैं कि यार ये हो गया है तो मतलब हमारा काम धंधा हो गया। ठीक है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, इवन बच्चों में भी आज तक जो है गठिए की प्रॉब्लम ज्यादा होती है।
गठिए को समझना बहुत जरूरी है। दो तरह से इस चीज को हम समझते हैं। जो मेन टाइप है, एक होता है रिमेटाइड आर्थराइटिस और एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रिमेटाइड आर्थराइटिस वो गठिया जो आपकी उंगलियों में, आपने देखा होगा ना कि कई लोग, कई हमारे बुजुर्ग लोग, उनकी उंगलियां भी टेढ़ी हो जाती है गठिए से, हाथ नहीं मिल पाता, ठीक है, वो रिमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। वो वाला गठिया जिसमें उंगलियों में दर्द हो रही है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, इसमें कोई डिफाइन किसको होगा। दूसरी तरह का वो गठिया होता है, वो होता है आपके जोड़ों में, कहते हैं जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। ये वाला जो है, इसके दो ही कारण, एक तो आपकी बढ़ती उम्र और दूसरा आपका बढ़ता वेट, ठीक है। ये सिर्फ दो कारण। आपको ये यंग पर्सन के घुटनों में दर्द नहीं मिलेगा, मैं फिर को गिरा ना। नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने के दर्द निकलते हैं 50 साल के बाद, या इसका वजन ज्यादा होता है, ठीक है। फोन कर रहे हैं, फोन किसका कर लो, फोन ठीक है, आवाज कम कर दो ना, कोई बात नहीं। वॉल्यूम तो कम कर दो। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो दूसरी तरह का गठिया है ना घुटनों वाला, वहां पे दो चीजों में काम करना जरूरी है। पहला एक्सरसाइज और दूसरा वजन कम करने की जरूरत है। 50 साल घुटनों पे हमने भार दिया और फिर हम कहते हैं कि घुटनों का 1 महीने में ठीक कर दो, तो कभी भी ठीक नहीं होगा। जरूरत है समय से ध्यान देने का, वजन कम करने का। अगर घुटनों में अगर दर्द निकलना शुरू हुई है तो अपने वजन को कंट्रोल करो, एक्सरसाइज शुरू करो, ताकि उन घुटनों के भार कम पड़े, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम उसी को ठीक कर सकते हैं, जो मेडिसिन हम ले सकते हैं। तो मेडिसिन भी तभी काम करेगी जब हम अपने बॉडी को बॉडी के डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए वो क्या रहा है। पहला आप देखते हैं ये नॉर्मल आपकी गठिया इस तरह की। नारियल देखा है ना सब, नारियल कैसा होता है, बाहर पूरे रेशा होता है, रेशे के बाद एक हार्ड कवरिंग होती है लकड़ी की, फिर अंदर गिरी होती है और अंदर पानी होता है। हमारे जो जितने भी जॉइंट्स हैं वो इसी तरह के नारियल की तरह ही होते हैं। बाहर आपकी स्किन है, उसके बाद एक हार्ड लेयर है, लेयर के अंदर जो एक प्रॉपर व्हाइट कलर के गिरी रहती है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज कुशन की तरह काम करता है, ठीक है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हुआ है, भार के कारण ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी वो आपस में टकरा रहे हैं। जब भी आप चलते हैं वो आपस में टकराएंगे, जितनी बार टकराएंगे उतनी बार को आपस में रगड़ेंगे, वहां पे जलन होगी, वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी और इसके कारण दर्द होता है। और जो दूसरा आर्थराइटिस है उंगलियों वाला, उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी के जो आर्मी है, जो हमारे अपने वायरस से बचाते हैं, वो जाके उस कार्टिलेज को खाना शुरू कर देते हैं, जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो दोनों के कारण अलग है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है कि दर्द होती है। तो उस दर्द को कैसे ठीक करना है, उस चीज के बारे में हम जो है बात करें। अब देखिए जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, डॉक्टर्स क्या आपको ट्रीटमेंट देते हैं इस चीज के। डॉक्टर्स कहते हैं कि यार या तो पेन किलर्स खाना शुरू कर दो, रेगुलर पेन किलर्स खिलाते हैं, टैबलेट की फॉर्म में देंगे, इंजेक्शन पे लगाएंगे, या बोलेंगे कि यार कोई जेल लगा लो घुटनों में, तेल लगा लो, यही सारी चीजें आप लोगों को देखें। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो उस जड़ पे, उस प्रॉब्लम पे नहीं काम करते, उसका जहाँ से वो शुरुआत हुई है उस पे काम नहीं कर रहे हैं। वो सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो सिग्नल है उस सिग्नल को रोकने का काम करते हैं, वो दर्द का सिग्नल रोकने का काम करें, इसके कारण कभी वो रिपेयर हो ही नहीं पाता। और दूसरी जिस चीज पे कभी फोकस किया ही नहीं गया, इस पूरे मसले में जो हमारे माइक्रोबायोम का उनका बहुत बड़ा रोल है। कभी भी एलोपैथी है उसमें फोकस ही नहीं किया। हमारा जब से हमने चीजों को डेवलप किया है और जो हमारी टीम है उन्होंने ये पाया कि आर्थराइटिस के केस में भी जो बैक्टीरिया है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि कोई अगर बैरिकेड तोड़ के एंटर करता है तो पुलिस क्या करती है, पूरे शहर को नाकाबंदी करती है, या कोई तोड़ के गया है, उसको पता नहीं है कौन है, लेकिन सबको तब पूछते हैं तुम कौन हो, अपने कागज में अपने कागज के पास। वो एक क्या करता है, एक माहौल खराब होता है। सेम वे में हमारी बॉडी के लिए कोई चीज लीकी गट होने के कारण बॉडी में अगर एंटर करी है, तो टॉक्सिन्स एंटर करे हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, राइट। हमारे बॉडी की आर्मी को एक्टिवेट करा, वो बॉडी की आर्मी क्या करती है, हमारे शरीर में जगह जगह जाके पूछताछ करती है, क्या तुम अनुमति को नहीं आए, क्या तुम बिना बोले तो नहीं आए। और उसी प्रोसेस में आर्थराइटिस एक कार्य जो है वो निकल के आता है, इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो अगर हम माइक्रोबायोम पे अगर काम करने की शुरुआत करते हैं ना, तो वो चीजें सही से हो सकती हैं।
जो प्रोडक्ट ये डेवलप किया गया है, अगर हम जॉइंट केयर की बात करें तो इसमें जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारे हल्दी के हैं, माइक्रो नाइट्रो इसको हम काली मिर्च कहते हैं उसका एक्सट्रैक्ट है, रोजा कहते हैं, ठीक है, गुलाब का एक्सट्रैक्ट है और कोलेजन, हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन ये डला हुआ है। 4 चीजें इसमें हमारी डली हुई है। देखिए कर क्या रहा है, जिस तरह से आपका पीएम जो नॉर्मल पीएम है वो काम कर रहा है 3 अलग अलग स्टेजेस में। आपके एसिड लेवल को मेंटेन कर रहा है, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया को बढ़ा रहा है और तीसरा लीची गट को ठीक कर रहा है। उसी तरह से जो आपका जॉइंट केयर का प्रोडक्ट है ये भी 3 तरह से ही काम करेगा। सबसे पहले तो ये उस कनेक्शन को ठीक करेगा जो हमने मसेज और स्टेरॉइड्स लेके रोका हुआ है, वो दर्द का सिग्नल जो हमने रोका हुआ है ना, उस सिग्नल को पहले तो रिस्टोर करेगा। क्यों? जब तक वो सिग्नल रिस्टोर होगा तभी तो ब्रेन पे काम करेगा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा कार्टिलेज जो डैमेज हो रहा है उस कार्टिलेज के रिपेयर को ठीक करेगा और तीसरा जो आपके जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी मूव करने की जो ताकत है ना उसको ठीक करेगा, ठीक है। तो 3 तरह से ये काम कर रहा है। अब इस प्रोडक्ट में हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे जॉइंट्स को ठीक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह से जब हम छोटे होते हैं हम दूध पीते हैं और दूध देते हैं बच्चों को, क्योंकि हमें पता है दूध से कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम से हमारे बच्चों की हड्डियां स्ट्रॉन्ग होगी, बच्चों की हड्डियां ग्रोथ होगी। लेकिन एक समय के बाद हम लोग दूध पीना बंद कर देते हैं या हमें अच्छा ही नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि हमारी बॉडी में उसके रिक्वायरमेंट खत्म हो जाते हैं। देखिए हमें वो चीज अच्छी लगती है जो हमारे पेट के बैक्टीरिया को अच्छी लगती है, हमारी हैबिट्स बैक्टीरिया के कारण है। बच्चे दूध पीते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध को बचाएगा वो पाया जाता है। बड़े होते हैं हम तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर से गायब हो जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट हम दूध अगर पीते हुए बड़े हो गए उसकी उस तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन और उससे भी न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलते हैं, या तो हमारा पेट ही खराब होता है। तो वहां पे हो क्या रहा है, बड़े हो गए, हड्डियां टूट रही हैं, हड्डियां बढ़ना भी जरूरी है और उस पूरी प्रोसेस में आप कहीं ना कहीं जो है हमारी बोन से कैल्शियम और कोलेजन लूज करते हैं। अगर डाइट में अपने कैल्शियम और कोलेजन एंटर करते हैं तो वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है और जहाँ पे भी इंजरीज है उनको भी ठीक करने में मदद करता है। ये कोलेजन जो है एक नॉर्मल सोर्स से आता है। ये मछली के स्किन, मछली के जो होते हैं ना स्किन होती है ना, जिसको स्केल होते हैं उसको साफ करके हम फेंक देते हैं, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉपर तरीके से और उसको हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में रखा गया। और जो ये आता है ये कॉम्प्लिकेट में आता है। कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या है कि ये केयर जो हमारा है इसमें आपको 3 बॉटल्स मिलती हैं जॉइंट केयर की और 2 बॉटल्स मिलती हैं जो हमारा केयर फर्स्ट वाला है। इसके बारे में समझेगा, ठीक है। अब क्यों दोनों क्यों जरूरी है? फर्स्ट वन आपकी बॉडी में बैक्टीरिया के लेवल को मेंटेन करेगा, बैक्टीरिया का लेवल मेंटेन होगा तो आपकी बॉडी में वो बेसिक एनवायरनमेंट मेंटेन होगा, ठीक है। बेसिक एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है? जो आप टैबलेट ले रहे हो और उसमें जो कोलेजन पाया जाता है वो बेसिक एनवायरनमेंट में आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा ये वाली टैबलेट भी एफर्वेसेंट टैबलेट के रूप में, इस तरह से बच्चों वाली टैबलेट है, पानी में डाल के झाग बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जिस तरह से इनो डलता है, स्प्रेड डलती है, वैसे घुलेगी और फिर आप उसको पीते, ठीक है। इसको लेने का समय क्या है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद और इसको लेने के 2 घंटे तक कोशिश है कि उसकी नहीं खाना। क्यों? क्योंकि उसको बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए। जब आप उसको पीते हो पानी में डाल के टैबलेट को, वो आपके पेट में कब रुकती है, यूट्यूब को गैस के कारण मूव कर जाती है डायरेक्ट आपकी आंखों में। आंखों में बेसिक एनवायरनमेंट होता है जहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है। वो बेसिक एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन किया है आपने? उस कैप्सूल में। तो ये किट जरूरी है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं, किस पेशेंट को दे सकते हैं? वीडियो में जिस अगर हम जॉइंट पेन की बात करें, देखो जब इनिशियल स्टेजेस में आपको लग रहा है कि गठरी की शुरुआत हो गई है तब आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बोलो कि डॉक्टर कह रहे हैं कि घुटने खत्म हो गए, मतलब पर्सन पैर ही नहीं हिला पा रहे हैं, राइट, उस केस में आप ठीक करने के लिए आपको 10 से 12 मिनट लगेगा।
जेन्युइन से बात करें तो पहले से ही उस चीज को पता कीजिए कि क्या आपके शरीर में ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है कि नहीं। कैसे पता लगेगा? अगर सुबह आप उठते हैं ना, तो माने जब गाड़ी की बैटरी डाउन होती है तो धक्का स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर सुबह आपकी सुबह धक्का स्टार्ट होती है, मतलब आपको बेड में उठने से पहले 5-10 मिनट लग रहे हैं, आपका अपने शरीर ही नहीं पड़ता है, हाथ पैर ही नहीं चलते, दर्द हो रहा है, मतलब धक्का स्टार्ट वाला टाइम आ गया हुआ है। वो ऐसा टाइम है कि अपने होम्स को अपने वॉइस पे काम करने की जरूरत आ रही है। अगर आपके पेशेंट इस तरह से है कि सुबह वही धक्का स्टार्ट करना पड़ता है, 5 मिनट लेफ्ट साइड मोड़ो, 5 मिनट राइट साइड मोड़ो, फिर पूरा ऐसे हाथ पैर जोड़ के सारे अंगड़ाइयां ले लेके फिर अगर शरीर चलता है, तो मतलब शुरुआत ज्वाइंट की जा सकती है उसी टाइम से। वहां से ज्वाइंट्स जो है वो प्रॉब्लम में आना शुरू हो गए हैं। ये सब क्या होता है कि आप सुबह उठे, बच्चे कैसे उठते हैं? तो सुबह उठना सुबह ही चालू हो जाते हैं, उनको कोई धक्का स्टार्ट नहीं होता, वो ऑटोमेटिक सेल्फ स्टार्ट है, आंख खुली और बच्चा चलता रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन बड़ों में वो प्रॉब्लम आगे, ठीक है। अगर आपको ये फील होता है कि आप सुबह उठते ही उठा नहीं जाता, अकड़ रहती है शरीर में, तो आपको अपने शरीर में अपने ज्वाइंट्स बहुत जरूरत है और ज्वाइंट केयर को लेने की भी बहुत जरूरत है। अगर ऐसे आपकी बॉडी निकल के आए, ये कुछ चीजें तो आप अपने घर वालों में देख सकते हैं कि क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है और समय से हम उसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर एग्जाम्पल हम डाइजेशन की बात करते हैं, खाना नहीं पचता है, तो क्लियर देते हैं अपना, हमारा जो कस्टमर कह रहे हैं वो डाइजेशन को ठीक कर रहा है आपके, ठीक है।